अच्छा, तो मतलब वो अघोरी के आदेश मानने से इनकार कर रही थी। बिल्कुल। जब वो मंत्र पढ़ रहा था तो वो अग्नि को आदेश दे रहा था। आग का अचानक बुझ जाना प्रकृति का पहला और सबसे स्पष्ट इनकार है। शमशान में जो भारी सन्नाटा छाया वो बताता है कि शक्ति के पदानुक्रम में एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। ये तो बहुत ही खौफनाक है। यहाँ से कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये तो बिल्कुल वैसा है ना जैसे किसी समुद्री कप्तान के हाथ में उसके जहाज का स्टीयरिंग व्हील अचानक राख बन जाए। हाँ, बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। और ये बात सिर्फ आग तक सीमित नहीं रहती। इसके तुरंत बाद उस अघोरी की शारीरिक सुरक्षा भी पूरी तरह विफल हो जाती है। हाँ, वो रुद्राक्ष वाली बात। उसके गले में मौजूद पवित्र रुद्राक्ष की माला जो उसकी सुरक्षा का कवच थी, वो अचानक से टूट जाती है और उसके मन के राख में बिखर जाते हैं। एक धागे का टूटना समझ में आता है, लेकिन इस तरह बिना छुए पूरी माला का बिखर जाना ये एक बहुत बड़ा संकेत है। वही तो क्या इस यांत्रिक विफलता का कोई आध्यात्मिक लॉजिक है? मतलब क्या शमशान में कोई ऐसी शक्ति आ चुकी है जो उसके अधिकार को चुनौती दे रही है? इसे एक ऊर्जा के सर्किट की तरह समझिए। एक अघोरी के लिए रुद्राक्ष की माला कोई आम गहना नहीं होती। वो एक आध्यात्मिक ढाल होती है जो नकारात्मक ऊर्जाओं को रोकती है। जब वो टूटती है तो इसका मतलब है कि शमशान में मौजूद शक्ति ने उस सर्किट को ओवरलोड कर दिया है। बाप रे, जैसे हाई वोल्टेज आने से घर का फ्यूज उड़ जाता है। बिल्कुल वैसे ही। अब अघोरी रक्षक नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा शिकार बन गया जिसकी कोई सुरक्षा नहीं है। ये सोचना ही सिहरन पैदा करता है। जब आपका सबसे बड़ा हथियार और सबसे बड़ी ढाल एक ही पल में काम करना बंद कर दे तो इंसान क्या करेगा? वो बचने के लिए अपने सबसे सुरक्षित ठिकाने की तरफ भागेगा। और अघोरी भी यही करता है। वो घबराकर अपने आश्रम लौटता है। हाँ, लेकिन वहां जो दृश्य वो देखता है वो उसे और भी ज्यादा तोड़ देता है। उसका पवित्र गर्भगृह भौतिक रूप से तहस नहस हो चुका है। पवित्र मूर्तियां टुकड़ों में टूटी हुई हैं और प्राचीन ग्रंथ मिट्टी में बिखरे पड़े हैं। ये सब देखकर वो घबरा जाता है और अपने आप को बचाने के लिए मंत्रों का जाप करने की कोशिश करता है। हाँ, वो ओम क्रीम श्रीम जैसे अपने सबसे मूलभूत सुरक्षा मंत्र जपने का प्रयास करता है, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह से शून्य हो जाता है। दशकों की याद की गई प्रार्थनाएं गायब हो जाती हैं। और ये बहुत ही अहम बिंदु है। इसे हम आध्यात्मिक विस्मृति कह सकते हैं। ये कोई साधारण भूलने की बीमारी नहीं है। मैं भी यही सोच रही थी। मतलब इंसान जब कोई काम दशकों तक करता है तो वो उसकी मसल मेमोरी का हिस्सा बन जाता है ना, जैसे साइकिल चलाना। बिल्कुल। एक अघोरी के लिए मंत्र तो सांसों की तरह होते हैं, लेकिन जो भी शक्ति उस पर हावी हो रही है वो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से उसके ऊर्जा के स्रोत को काट रही है। ये एक मनोवैज्ञानिक आयाम में किया गया हमला है। तो क्या ये सच में किसी भारी आत्मा का हमला है या फिर अघोरी का अपना ही दबा हुआ अपराध बोध अब एक हथियार बन गया है जो उसे अंदर से खा रहा है? मेरा मानना है कि ये दोनों का मिश्रण है। जो व्यक्ति का अहंकार बहुत बड़ा हो जाता है तो वो अपने पापों को गहराई में दफना देता है। आक्रमणकारी उसी अपराध बोध को ट्रिगर कर रहा है। उसके दिमाग का शटडाउन होना इसी बात का सबूत है। हाँ, और ये ट्रिगर होने का तरीका भी कितना भयानक है। उस सन्नाटे में जब वो एक भी मंत्र याद नहीं कर पा रहा तो उसे पेड़ों के बीच से एक बच्चे के हंसने की आवाज आती है। और वो आवाज उसे वापस शमशान के उस रजिस्टर की ओर खींच ले जाती है जहां मृतकों के नाम दर्ज होते हैं। बिल्कुल, वो देखता है कि रजिस्टर की लकड़ी पर एक नया नाम उकेरा गया है, अपराजिता। और जैसे ही वो उस नाम को घूरता है उसके अंदर की एक दबी हुई याद सतह पर आ जाती है। एक और पहचान उसके विचारों में जगह बनाती है जिसे उसने सालों से दफना रखा था। हाँ, वो नाम है अश्विनी। उसका टूटा हुआ दिमाग इन दो पहचानों अपराजिता और अश्विनी के बीच संबंध जोड़ने के लिए संघर्ष कर रहा है। यह तो लिटरली एक साइकोलॉजिकल भूल भुलैया है जहां हर रास्ता व्यक्ति को इसके सबसे गहरे डर की ओर ले जाता है। बिल्कुल सही कहा। आक्रमणकारी उसे सिर्फ मारना नहीं चाहता, वो उसे कदम दर कदम उस विशिष्ट अपराध की ओर ले जा रहा है जिसे वो इतिहास में खोया हुआ समझता था। वो उसे अंतिम प्रहार से पहले